हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस न्यूमेरिकल सीरीज़ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुँचे हैं, जो पार्ट 3 है। और ये क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़ के इसमें से गिवन निकालना है, और गिवन निकालने के बाद जो हमको कह रहा है उसको डिस्कस करना है। तो गिवन हमारा क्या है कि एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन है, प्रिपेयर्ड किया गया है इतना ग्राम ग्लाइकॉल डाल के। तुम जानते हो कि जो चीज़ डालते हैं उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ क्या नाम है, सॉल्यूट में क्या हो गया, इथाइलिन ग्लाइकॉल। मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल दिया हुआ है हमारा, इस सॉल्यूट को W2 मानते हैं और उसका मास दिया हुआ है 222.6 ग्राम। अब फार्मूला तुम लोग जानते भी होगे, ग्लाइकॉल CH2OH CH2OH। इस CH2 को हम इथाइलिन कहते हैं, और 2 OH है तो ऑल हुआ तो डाइऑल, इसीलिए इथाइलिन डाइऑल भी कहा जाता है, जिसका फेमस नाम है ग्लाइकॉल। ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है। 35% अगर इसको हम डालते हैं पानी में तो वो क्या करता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, तो वो डिक्रीज़ कर देता है, -17.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम कर देता है। तो अगर वो कम कर दिया, वहाँ टेम्परेचर कम हो गया, तो ये डालने पर ये हमारा W2 होगा। तुरंत हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ किसका बताओ, सॉल्यूट बने दैट इज फिर वही चीज़ इथाइलिन ग्लाइकॉल, M2 हुआ। अब इसको निकालोगे तो देखो 12 + 2 + 16 + 1, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 62 ग्राम पर मोल आ जाएगा इसका मास। अब इसमें डाल दिए किसने, 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर क्या हो गया, ये मास ऑफ क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज मास ऑफ क्या, वाटर हो गया। तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है 200 क्या बताओ ग्राम, 200 ग्राम दे दिया। अब कैलकुलेट करना है मोलैलिटी, चूँकि जानते हो कि हम जानते हैं कि मोलैलिटी जो होता है स्मॉल m इक्वल टू क्या पढ़े थे, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई क्या W1 ग्राम, माने मास ऑफ किसका, सॉल्वेंट। इसी मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पर M2 है, अरे मास ऑफ सॉल्वेंट को इसको लिख सकते हैं ना W1, और ग्राम में ही है तो कितना ग्राम है, 200 ग्राम है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा W2 कितना है, यहाँ पर 222.6 है, और बाई क्या होगा, मोलर मास हमारा दिया हुआ है कितना 62 है, इंटू क्या कर देना है बताओ 1000, और बाई क्या करना है, W1 कितना है 200। अब इसको सॉल्व कर लेना है, जो सॉल्व पे जो भी आंसर आया वही आंसर हमारा क्या हो गया बताओ ना, इसका क्या निकलेगा, मोलैलिटी होगा। अब उसका यूनिट जानते हो, इसका यूनिट मोल पर क्या हो गया, kg। इसको सॉल्व करके मोल पर kg हो जाएगा। जो भी वैल्यू आएगा इसको सॉल्व कर लें, मैथमेटिकली ये 5 से कट जाएगा, 5 काट के इसके डिवाइड कर लो, जो आया इसका आंसर। तो ये तो निकल गया, यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, यहाँ तो सॉल्व हो चुका है। अब लेकिन एक टेल आउट जोड़ दिया, डेंसिटी दे दिया है, तो हमको डेंसिटी इतना दिया हुआ है तो हमको मोलैलिटी निकालना है। तो हम लोग पढ़े हैं फार्मूला कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो चूँकि हम लोग डेंसिटी निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ बताओ सॉल्यूशन बराबर हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं, मास ऑफ बोलो सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूशन को डिवाइड कर देते हैं किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। तो यहाँ पर आप ध्यान देना पड़ेगा तुमको कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा 222.6, और उसमें हम ऐड करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना है मास ऑफ सॉल्वेंट 200, ये दोनों को ऐड करेंगे तो इतना ग्राम आ गया। और यहाँ पर क्या है बताओ, वॉल्यूम हमको निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे दो। वॉल्यूम ऑफ किसका बताओ, सॉल्यूशन हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमको डेंसिटी तो मालूम है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, मास कितना हो गया 442, 400 कितना हो गया 22 पॉइंट्स है ना, 422.6 हो गया। और बाई क्या है, डेंसिटी कितना दिया हुआ सवाल में 1.06
0.72 इतना दिया हुआ है। ये निकल गया इसका क्या वॉल्यूम निकल गया, क्योंकि ग्राम पर ml तो इतना ml में हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, मोलैरिटी चाहिए। देयरफॉर हम निकाल लेंगे क्या, बता दो ना, मोलैरिटी। मोलैरिटी इक्वल टू तुम लोग जानते हो फार्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई क्या होगा बताओ, मोलर मास W2 बाई क्या M2 इंटू क्या 1000 और बाई क्या होगा 1000 बाई VmL, क्या हो गया VmL। अब तुम पढ़ चुके हो, इस पर हम लोग बैठा देते हैं। कैसे बैठाएंगे, अब बताओ। इसका W2 तुम जानते हो, W2 कितना है, जो वो जिसका इसका W2 था वही है 222.6 है। अब बाई क्या हो गया M2 मालूम है वही है 62 है, इंटू क्या होगा 1000, अब बाई क्या हो गया VmL। तो VmL अभी वॉल्यूम निकल गया, यही VmL है। कितना निकला बताओ 422.6 और बाई क्या हो जाएगा, बाई 1.06, इसको ऊपर कर देते हैं 1.072 जो आएगा। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। इसका नाम क्या होगा, मोल पर लीटर। यही इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ। ये तुम्हारा हो गया, इतना क्या हो गया बताओ, गिवन है। उसके बाद फार्मूला लगाएं और फार्मूला के दोनों सवाल बना लिए, एक मोलैरिटी बना लिए, दूसरा क्या मोलैरिटी बना लिए। उम्मीद करते हैं सवाल जरूर समझ में गया होगा। अब नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और पर चलते हैं, दो प्रॉब्लम हम लोग सेट में दे रहे हैं, दूसरा प्रॉब्लम पर चलते हैं। ओके, हाँ हेलो। अब इसमें क्वेश्चन नंबर किस पे आ गया बता दो, 9 पे आ गया। तो क्वेश्चन 9 क्या है सॉल्यूशन का, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी हम लोग पीते हैं उसमें पाया गया क्या, कंटामिनेटेड, उसमें कुछ मिलावट, कुछ उसमें गंदगी मिला हुआ था, जो इफेक्ट प्रदूषित था, विथ क्लोरोफॉर्म। CaCl3 को क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म पानी में अगर मिल जाता है एक लेवल से ऊपर तो वो कार्सिनोजेन करता है, माने कैंसर कॉज करता है। कार्सिनोजेन मीन्स कैंसर कॉज करता है। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाई मास। उस कंटामिनेशन का जो लेवल था वो 15 ppm बाई मास था। तो उसमें इस कंडीशन को एक्सप्रेस कर देना है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाई मास। एक परसेंटेज ऑफ मास निकालना है, दूसरा डिटरमाइन मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन किस में, वाटर। ठीक है, फार्मूला क्लोरोफॉर्म का समझ गए। अब इसमें कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फिर वही काम करना है, गिवन निकालना है। गिवन में क्या है कि ये 15 पार्ट्स है, किसका 15 ppm है, ppm ऑफ किसका CaCl3 इन किस में, वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 15 बाई मास है ना वाटर में, तो बाई यहाँ पर दिया हुआ मास, सवाल में बाई मास दिया हुआ है, तो इसमें 15 पार्ट है, पार्ट ऑफ CaCl3 इन किसने में 10⁶ पार्ट ऑफ वाटर। इसमें इसका मतलब यही हुआ, मतलब निकालना है। अब इस मतलब से हम लोग इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेंगे। जो गिवन है हम लोग, गिवन ये है। अब हमको दो चीज़ निकालना है, ये मास परसेंटेज है और दूसरा मोलैलिटी है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि इसका मतलब, इसको मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो मास परसेंटेज जानते होगे, मास परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म बराबर क्या, गिवन मास ऑफ किसका, क्लोरोफॉर्म बाय क्या पता ना, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू परसेंट है तो इनटू क्या होगा 100। तो गिवन मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है, 15 पार्ट है। तो 15 पार्ट में टोटल मास जो हुआ वो इसका, अगर ये बाई मास है, अगर ये 15 ग्राम हुआ तो टोटल कितना हो गया 10⁶ ग्राम, है ना। पार्ट बाई मास है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 15 ग्राम है तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म इतना है, 10⁶ पार्ट ऑफ किस में बताओ, वाटर नहीं करके हम लोग यहाँ पर क्या सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत कम है। कहाँ 15 ग्राम, कहाँ इतना ग्राम, ये बहुत कम है। इसीलिए वाटर नहीं करके पूरा मास को, अगर हम इसको मास को इग्नोर भी करें तो पूरा मास सॉल्यूट का हुआ, ये केस का हुआ, सॉल्वेंट का हुआ, ये सॉल्यूशन का हुआ। तो हमारा गिवन मास ऑफ क्लोरोफॉर्म
तो गिवन मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना बताओ 15 ग्राम, और टोटल कितना होगा 10 का पावर 6 ग्राम, और इंटू क्या हो गया बताओ 100। अब ये कट जाएगा, तुम जानते हो कट गया, तो यहाँ पर कितना होगा लिख सकते हैं ना 15 इंटू 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर -6, नहीं लिख सकते हैं, ये -6 +6 ऊपर -6 हो जाएगा। अब क्या होगा 15 इंटू 10 का पावर -4। तो अब यहाँ पर निकाल सकते हैं 4 डिस्मा 0.015, यही इसका क्या हो गया बता दो पार्ट्स आ गया। इतना ग्राम में भी लिख सकते हैं, इतना पार्ट्स में भी लिख सकते हैं, इतना ही हो गया इसका क्या बताओ मास परसेंटेज किसका क्लोरोफॉर्म है। माने 100 ग्राम अगर हमारा मेरे पास है सॉल्वेंट है ना सॉल्यूशन, तो उसमें इतना पार्ट अगर क्लोरोफॉर्म है तो उससे क्या हो गया बताओ कार्सिन होगा, कैंसर होगा। यही इसका मतलब क्या हो गया, ये कैंसर कॉज करेगा। तो एक पार्ट तो निकाल लिए। अब डिटरमाइन द मोलरिटी, तो मोलरिटी बराबर तो हम लोग पढ़े हैं, मोलरिटी है ना, मोलरिटी बराबर पढ़े हैं कि W2 = M2 इंटू 1000 बाई क्या हो गया VW1 ग्राम, मैंने मास ऑफ किसका बताओ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे तो W2 तो मेरा गिवन पार्ट कितना क्लोरोफॉर्म का मास माने हैं 15 ग्राम है, और क्लोरोफॉर्म का मोलर मास तुम निकाल सकते हो, फार्मूला तो जानते हो ना CaCl3 है, इसका कितना होगा मोलर मास, कार्बन का मास 12, इसका मास 1 और 35.5, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे ना इंटू क्या करेंगे बताओ ना 1000 बाई क्या होगा W1। तो मेरे पास W1 कितना है, कितना W1 है, कितना मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो देखो ये अगर अभी पता है, अगर ये इसमें जाएगा तो इसके वैल्यू को तो कोई अतर में 10 लाख में इतना ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल मास करीब करीब इतना ही है, या इसमें से अगर घटाएंगे 10 का पावर 6 में से कितना ग्राम घटा देंगे 15 ग्राम घटा देंगे, जिसको हम लोग ऐसे लिख लें तो 15 ग्राम बाई क्या होगा इसका बताओ 106.3 और 13 उसमें जुड़ जाएगा 119.5 हो गया इतना ग्राम इंटू 1000, और बाई क्या होगा इसमें से घटाएंगे लगभग में कर देंगे ऐसे 10 का पावर क्या बताओ 6। अब इसको सॉल्व करो, जो भी सॉल्व करके आएगा तो वही हमारा क्या हो गया मोल पर केजी हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया मोलैलिटी। मोलैलिटी का सिंबल क्या होता है m, ये मोलैलिटी है। मोलैलिटी निकल गया, दोनों चीज़ निकल गई। तो सॉल्व करोगे, अब गुना भाग करना है, ऐसे यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं, यहाँ पर भी सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आंसर पुट हो गया। तो ये सिस्टम, ये क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम लोग क्या किए बढ़िया से बना लिए। हम उम्मीद करते हैं समझे होंगे। अगर दिक्कत डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, कहाँ पर किस प्रोसेस किस स्टेप्स में डाउट है, और उस हिसाब से उसको हम क्या करेंगे डिस्कस एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।